दानवों का। कौन कौन से दानवों का? काले नीले पीले। काले नीले गुलाबी नहीं थे? कल महिषासुर का वध हमने परसों करा था। कल हमने शुभ और निशुभ का वध किया था। चलिए परसों हुआ था गुरुजी, हमने परसों हुआ था। शुभ और निशुभ का कल हुआ नहीं, था। आप परसों देख हुआ सकते था। हैं, आप देख सकते हैं किताब में। कल शुभ और निशुभ का वध हुआ था। कार्तिक वीडियो चलिए आगे की कथा करते हैं। इसको छोड़ दे। जब शुभ निशुभ का वध होने के बाद सारी प्रजा में सुखी की भांति सभी खुशी खुशी अपने संसार के जीवन में व्यक्त होने लगे, सभी खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद की कथा आज हम शुरू करेंगे। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महासुर शुभ का वध कर दिया, तब इंद्र का सभी देवता अग्नि को मुख कर अपने मनोरथ सिद्ध के लाभ से सभी दिशाओं के दमकते हुए मुख कमल को प्रकाशित करते हुए उसी कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागत के संकट निवारणी देवी, हम पर भी प्रसन्न होइए। जब माँ भगवती ने सबका उद्धार कर दिया तो सभी देवी देवताओं ने, सब जितने भी देवते थे, इंद्र ब्रह्मा विष्णु, उन्होंने सबने किसकी स्तुति करनी? माँ कात्यायनी की स्तुति करनी शुरू कर दी। और उन्होंने माँ कात्यायनी से प्रार्थना करी कि हे माँ भगवती, जैसे आप सभी पर प्रसन्न होकर अपनी कल्याण भरे और संकट निवारती हैं, वैसे हमारे ऊपर भी प्रसन्न हुई और हमारे भी संकट निवारी। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आपसे हो। हे देवी, आपने सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रशंसा से मुक्ति लाभ होती है। मतलब कि पृथ्वी पर आप हो तो आपसे ही हमें मुक्ति मिलती है, आप हो तो आपसे ही अन्न धन के भंडार मिलते हैं। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद हैं। जगत भर की सभी स्त्रियां आपकी ही होती हैं। हे माँ भगवती, आपसे ही हमें विद्या का ज्ञान मिलता है और जितनी भी स्त्रियां हैं वह सभी आपसे सुशाभित हैं, आप ही का रूप हैं। हे जगदम्बा, आप अकेले ने ही सारे जगत को व्यक्त कर रखा है। हे मातेश्वरी, आपने कल्ली देवी ने ही सारे जगत को अपनी मोहमाया में डाल रखा है। आप अकेले ने सारे जगत को मोहित कर रखा है। आपकी स्तुति कौन कर सकता है या क्या हो सकती है? तब देवता बोलते हैं कि आपकी स्तुति क्या है और आपकी स्तुति हम कैसे कर सकते हैं माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए। आप तो स्तुति से परे एवं परिवाण हो, जबकि आप सबके आधार स्वर्ग एवं मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम युक्ति हो सकती है? सारे जनों के हृदय में विद्या रूप होकर आप ही स्थित हो। हर किसी के मुंह में, हर किसी की जवान में, हर एक शरीर में आप माँ भगवती अंगसंग साही रहती हूँ, उनके सदा ही साही चलती हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाली नारायणी, आप स्वर्ग भी देती हो और मोक्ष को भी प्राप्त करती हो। जो भी माँ भगवती की स्तुति करता है, माँ भगवती का भी मन से पूजन करता है, माँ भगवती उसे मोक्ष की भी प्राप्ति कराती है एवं स्वर्ग भी प्राप्त कराती है। बोल साचे दरबार की जय। माँ आपको नमस्कार हो। कष्टदायक रूप से सबकी रक्षा करने वाली आपको नमस्कार हो। माँ भगवती सभी की रक्षा भी करती हैं। भड़कती हुई अग्नि की ज्वाला से माँ भयंकर अपना त्रिशूल अपनी भाई से रक्षा करें, आपके नमस्कार हो। मतलब कि माँ भगवती से ऋषि क्या कहते हैं? माँ भगवती, जो आपकी तलवार है, जो रक्त बीज और शुभ निशुभ आदि देवताओं को मारने से खून से लथपथ है, वह खून से लथपथ तलवार हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी नमस्कार हो। शब्दों द्वारा सारे जगत को व्यक्त करने वाली, जो दैत्यों का तेज हनन कर देती है, वह घंटे जैसे माता अपने पुत्र को पाप से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करी। जैसे ही एक माँ अपने बच्चे को अच्छी बुरी भला की चीज़ सीख देती है कि हाँ भाई बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बुरी है, वैसे ही माँ भगवती आप भी हमारी रक्षा कीजिए। आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून से चबी है, लथपथ है, वह हमारा मंगल करे, आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को कष्ट को हर लेती हो, क्रोध करने वाले पर मनोरथ एवं कामनाएं नाश कर देती हैं। जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी जितने भी बुरे संकट आए होते हैं हमारे ऊपर, वह सब आप हर लेती हो। आपका जो आज इन धर्म देश महादैत्यों का क्षण किया है, वह आपको स्वरूप को अनेक शक्तियों से व्यक्त कर दिया गया है। हे अंबिका, आपकी सवारी और कोई दूसरा ऐसा कोई नहीं कर सकता। हे माँ भगवती, आपके सिवा और कोई भी राक्षस राज जितने भी दानव सेना था उसका वध नहीं कर सकता, और ना आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयंकर अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे से खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, विश्व भरे सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ राक्षस हो, डाकों का दल आ जाए, वन में आग लग जाए एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं भी उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। माँ भगवती, आपको हम अगर जंगलों के बीच में बुलाएं, अगर हम शत्रुओं के बीच में बुलाएं, अगर
कहीं भी बुलाएं तो माँ भगवती आपको वहाँ पर हमारी रक्षा कर लेती हैं। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हैं, विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो, आप विश्वेश्वरी में बरतानी हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के अक्षम हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्य के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली है, इसी प्रकार नित्य ही हमारे शत्रुओं के भय से बचाइए। माँ भगवती, जिस प्रकार आपने हमें दैत्यों से बचाया है, इसी प्रकार हमारी नित्य ही रक्षा किया करें, नित्य ही रक्षा किया करें। इस प्रकार नित्य ही हमारे शत्रुओं से भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट कीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी, पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपवेद भी दूर हैं। हे देवी, विश्व भर में दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाली हम आपको नमस्कार करते हैं। महाभगवती, आपको हम नमस्कार करते हैं, आप दुनिया भर के सभी के दुख दूर करती हैं। तीनों लोक के निवासियों की स्तुति की गई है मातेश्वरी, सब लोगों के निवासियों से स्तुति की गई है मातेश्वरी। सब लोगों को वरदान दीजिए। हे देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो। माँ भगवती, जब इस प्रकार सभी देवता ने माँ भगवती की स्तुति करी तो माँ भगवती ने दोबारा से कहा कि मैं वर देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझसे वर मांगो, मन चाहा वर मांग लो। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोक की समस्त बातें शांत करना और इस प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करती हैं। तब देवताओं ने बोला, आप हमारे शत्रुओं का नाश करती हैं, त्रिलोक की समस्त बाधाओं को हरते हैं, जितने भी दुख क्लेश हैं माँ भगवती उन्हें हरती हैं। इस प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती हैं। देवी बोली, हे देवगण, वैसे मत्स्यन को 88 युग के आने पर शुभ निशुभ नामी 2 और महादैत्य पैदा होंगे। माँ भगवती ने कहा, आने वाले समय में शुभ और निशुभ नाम के 2 असुर और पैदा होंगे। तब मैं गोपी नंद की ग्रह यशोदा गर्भ से उत्पन्न लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। अच्छा, यशोदा माँ के क्या हुआ था, किस किस को पता है? यशोदा माँ ने किसको जन्म दिया था? हाँ जी, लाली को। वही लाली विंध्याचल माता बनी और कहाँ पर निवास करने लग गई? हिमाचल पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर राज करने लगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वे परिचित नामक घोर दैत्य का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार की फूल की तरह लाल हो जाएंगे। माँ भगवती ने उसी टाइम बता दिया था जब शुंभ और निशुंभ का वध हुआ था कि आने वाले टाइम में 2 असुर और पैदा होंगे शुंभ और निशुंभ की तरह। तब मैं यशोदा के घर में जन्म लेकर विंध्याचल बनूंगी और मेरे उस समय के दांत कैसे होंगे? अनार से भी ज़्यादा लाल मेरे दांत होंगे। माँ भगवती ने उस टाइम बता दिया। तब स्वर्ग से देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए समय तब स्वर्ग से देवता स्तुति करेंगे और मनुष्य मेरी पृथ्वी से स्तुति करेंगे और मुझे रक्तदायिनी कहेंगे। बोल, रक्तदानी मैया तेरी सदा ही जय। उसके अत्यंत जब पृथ्वी पर 100 वर्ष नहीं होंगे, पानी नहीं मिलेगा, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोजनी प्रकट होकर मैं 100 नेत्र द्वारा उन मुनियों को दिखूंगी। माँ भगवती कहती है, जिस समय धरती पर पानी नहीं मिलेगा ना, उस समय मैं 100 नेत्रों से मुनियों को दिखाई दूंगी। माँ भगवती यह कहती है, मैं 100 नेत्रों से देखूंगी। तब मनुष्य मेरी शास्त्रीय नाम से कीर्तन करेगा, तब मनुष्य मेरा कीर्तन करेगा। हे देवगण, उस समय उस सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती थी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शोकों द्वारा पालूंगी। माँ भगवती ने कहा कि जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं अपने जितने भी बालक होंगे, जो मेरे नाम का गुणगान कीर्तन भक्ति मेरी पूजा करेगा, मैं अपने बालकों को खुद पालूंगी जिस समय पानी नहीं मिलेगा पृथ्वी पर। तब माँ भगवती किस नाम से प्रकट हुई? शकंभरी। वह शकंभरी मैया तेरी सदा ही जय। पृथ्वी व शकंभरी नाम से इस नाम से व्यक्त हो जाऊंगी। वहाँ पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी, फिर मेरा नाम दुर्गा देवी व्यक्त हो जाएगा। माँ भगवती का नाम फिर दुर्गा व्यक्त हो गया। फिर जब मैं भयंकर रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति भाव से नमन होकर मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम भीम देवी व्यक्त हो जाएगा। उसके बाद फिर जब मैं अरुण नामक दैत्य तीनों लोग में भारी उत्पाद मचाएगा, तब त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाली असंख्या ब्राह्मणी का रूप धारण करूंगी, महासुर का वध करूंगी। उस समय मेरा नाम ब्राह्मणी कहकर लोग सबतर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब भी लोगों में दैत्य द्वारा बाधी उत्पन्न होगी, तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। माँ भगवती कहती है, जब भी मनुष्य के बीच में कोई भी दैत्य पैदा होगा, तब मैं किसका रूप लूंगी? किसी कन्या या किसी भी रूप में आकर तुम लोगों की रक्षा करूंगी। बोल साचे दरबार की जय। शत्रुओं से माँ भगवती हमें हमेशा बचाती हैं।
देवी बोली, जो पुरुष एक माँ होकर इस स्तुति का नित्य स्तुति कर उनकी सभी बाधाओं में निश्चय नाश कर दूंगी। माँ भगवती कहती है जो भी इस पाठ का या इस स्तुति का नित्य मतलब मिलकर पाठ करेंगे उनकी मैं सभी कष्ट को हर लूंगी, सभी बाधाओं को हर लूंगी। हम लोग भी आज 7वां दिन है, 7 दिन से मिलकर पाठ कर रहे हैं। नाश कर दूंगी। जो मधु कैटव का नाश, महिषासुर का घात एवं शुभ निशुभ इन दोनों वध कर आदि का कीर्तन करेगा। माँ भगवती कहती है जो मधु कैटव और महिषासुर का वध कर और उसके बाद निशुभ का वध कर और शुभ का वध कर कीर्तन करेगा, एकाम्र होकर अष्टमी चतुर्दशी नवी तिथियों में भक्ति पूर्वक से मैं इन उत्तम चरित्र का महादैत्य सुनूंगी। माँ भगवती ने क्या कहा, अष्टमी, नौवीं और चतुर्दशी के दिन जो भी मेरा इस उत्तम चरित्र का पाठ करेगा मैं उसकी सभी कष्ट हर लूंगी और मंगल ही मंगल करूंगी। और आज क्या है, सोमवार। उनके किसी प्रकार का नष्ट उत्पन्न नहीं हो करूंगी, ना पापों से उत्पन्न उपत्तियां उन्हें दुख प्राप्त करेंगे, वह पाप भी करेंगे तो उनको दुख नहीं प्राप्त होगा, ना दुर्विद्या प्राप्त होगी, ना प्रिय का वियोग होगा, ना शत्रुओं का भय रहेगा। माँ भगवती कहती है ना तो उसे प्रियों का वियोग रहेगा, ना किसी शत्रु से उसे डर लगेगा, निडर होकर वह सामना कर सकता है। ना लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं रहेगा, उसे ना तो लुटेरों का डर रहेगा, ना किसी राजा के डर रहेगा कि कोई राजा, पहले के समय में होता था कि राजा हमारे ऊपर ये कर देता वो कर देता, बड़े अपने ऑर्डर जमाता था, लेकिन आजकल राजाओं की गद्दी छीन कर प्रधानमंत्रियों ने ले लिया। लुटेरे तरह राजा भी कोई भय नहीं कर आएंगे, और शास्त्रों से ना अग्नि से ना जल राशि से भय कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरे महादैत्य गोचर होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्तों से सदा सुनना चाहिए। माँ भगवती कहती है मेरी स्तुति एक मतलब मिलकर पढ़ना चाहिए और किसी भक्त से या किसी को अन्य भक्त को सुनानी चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उत्पादों को, तीनों तापों को मेरा महादैत्य शांत कर देता है। माँ भगवती कहती है महामारी से उत्पन्न और जितने भी ताप हैं सभी को माँ भगवती दूर कर देती है। मेरे जिस मंदिर में यह महात्मा मेरे जिस मंदिर में यह पाठ पढ़ा जा रहा हो उस स्थान को मैं कभी त्यागती नहीं। माँ भगवती कहती है जहाँ पर भी मेरा दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ा जाता होता है मैं उस स्थान पर हमेशा निवास करती हूँ। बोल साचे दरबार की जय। बलिदान, पूजा, अग्नि होते एवं महास्त्रोत में इन्हें मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रावण करें। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने वाली पूजा हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। माँ भगवती कहती है इसे बिना पूजा धान के, मतलब जिसे विधि पूर्वक नहीं कर पाता उसकी भी मैं यह पाठ स्वीकार कर लेती हूँ। शरद काल में एक वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो भी इस महादैत्य का भक्ति से साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त होगी, उसकी सभी बाधाएं कट जाएंगी। शरद काल में जो महापूजा होती है अमावस के दिन, उस पर जो भी इसका पाठ करता है उसके सभी दुख क्लेश हट जाएंगे। वह धन धान्य पुत्र से संयुक्त हो जाएगा, उस पर धन की भी कमी नहीं रहेगी और पुत्र पालन भी से अच्छा होगा। मेरी उस पर कृपा होगी, शनय नहीं। मेरे महादैत्य को भी मेरी उत्पत्ति की पृथ्वी कथाओं को एवं युद्ध में मारे परिक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सवर्द निर्भय हो जाएगा। मेरे महादैत्य सुनने वाले मनुष्य के शत्रु नष्ट हो जाएंगे। जो भी मेरा यह चरित्र पावन चरित्र पढ़ता है उसके सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उसके सभी शत्रु मर जाते हैं। कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदन रहता है। सभी शांत कर्मों में सपन देखने पर, ग्रहों की दुर्पिता पीड़ा होने पर, मतलब कि बुरे से बुरे सपने और जिसके भी ग्रह बिगड़े होते हैं माँ भगवती उसे भी सुधारने में मदद करती है, उसे भी सुधार देती है। मनुष्य का देखा हुआ बुरा सपना सुख सपने में बदल जाता है। बलगना द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महत्व शांतिपूर्वक है। मनुष्य में फूटे हो जाने पर महादैत्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। मतलब कि यह जितने अगर यह किसी में भी भेदभाव करता है उसको भी समापन कर देता है। सभी दुर्चारियों के बल पर भली बाती नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षसों, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है। मतलब इसको इतनी शक्तिशाली ये दुर्गा सप्तशती का पाठ है, इसे पढ़ने से भूत पिशाच का भी नाश हो जाता है। और मेरे यहाँ सारे महत्व पर मेरी साधनाएं प्राप्त कर देते हैं। पुष्प, अंदर, दीप, धूप, गदा आदि उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और मेरे भी अनेक प्रकार के भोग पदार्थ के दान से, वर्षा भर में जो अर्पण करने में आराधना करते हैं, इससे जो भी मुझसे प्रसन्न होते हैं वह प्रसन्नता में मेरे महादैत्य को एक बार सुनने से हो जाता है। मतलब कि जो हम पंडितों को दान कर रहे हैं, जितना भी दान कर रहे हैं, अनेक अनेक तिथियों पे दान कर रहे हैं, उसको एक ही बार दान करने से, दुर्गा सप्तशती को पाठ के पढ़ने से वो सारा पुण्य हमें मिल जाता है। मंदिरों में दिए जला रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं, वो सिर्फ इस एक चरित्र को पढ़ने से पूरा हो जाता है। फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पिंडियों की कीर्तन तो सभी भूतों में रक्षा करता है। मेरे कीर्तन
सभी जगह पर हमारी रक्षा करता है। युद्ध में विपत्ति मेरे जो चरित्र दुष्टों दैत्यों पर नाश करने वाला है, उसके श्रावण करने पर मनुष्य को बोरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता, किसी भी तरह का उसे डर नहीं रहता मनुष्य को। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुति की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो की है, सभी मंगलमय हो, बुद्धि हो, विद्या हो। मतलब माँ भगवती देवताओं को कहती है, माँ भगवती देवताओं को कहती है कि आपने जो भी मेरी स्तुति की है वह सभी आपके लिए मंगलमय हो, सभी आपने सिद्ध करी हो, सभी मंगलमय विद्या दी। वन में शूल स्थान पर अथवा वन की अग्नि से गिर जाने पर, शूल स्थान के डाकुओं से गिर जाने पर, शत्रुओं के द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर चीता एवं जंगल हाथियों के पीछे करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध कर दिया, आज्ञा दे दी कि या कैद में पड़ा दिया जाए। वन में जब शेर चीता आए तो उन्होंने आज्ञा दे दी कि इसे कैद में डाल दिया जाए। माँ समुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाना, उसके जहाज डगमगाने लगा। ऐसे अवसर पर घोर संग्रह से शास्त्रों का प्रहार होने लगा। जब सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीढ़ी से व्याकुल होकर इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चित्र का स्मरण करने से पुरुष की छूट जाता है। माँ भगवती कहती है, जो भी मेरे इस उत्तम चरित्र का पाठ करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसको सदा ही कल्याण माँ भगवती खुद करती है, उसके अनुसंग माँ भगवती खुद चलती है। बोल सच्चे दरबार की जय। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसा पशु डाकू तथा शत्रु मेरे चित्र के स्मरण करने वाले पुरुष सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर प्रक्रम वाला भगवती चामुंडा सभी देवताओं को देखते देखते वहां पर अंतर ध्यान होगी। माँ भगवती ने इतना ही कहा कि मेरा जो भी उत्तम चरित्र का पाठ करेगा मैं उसके सभी संकट दूर कर दूंगा। इतना ही कहकर माँ भगवती अंतर ध्यान होगी। बोल साचे दरबार की जय। वह सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त कर अपने अपने कार्य को करने लगे। अपने कार्यों को करने लगे। अपने यज्ञ भाग से भोगते हुए बाकी दैत्यों का हाल सुने। जबकि देवशास्त्र शुभ युद्ध में मारा गया, जो इस जगत को विध्वंस पर तुला हुआ था, जो अतुल भयंकर महाकर्मी था, उसके मर जाने पर और फिर वहां पर कर्मी निशुंभ के मर जाने पर बाकी बचे बुझे दैत्य बताल में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बा नित्य स्वरूपिणी देवी पूर्ण पूर्ण प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। माँ भगवती पूर्ण पूर्ण जन्म लेती है और सभी संसार की रक्षा करती है। हमारी भी माँ भगवती हमेशा रक्षा करती है। ये देवी जी विश्व को मोह लेती है, वह जगत को पैदा करती है, उसके आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं, फिर ज्ञान एवं सिद्धि प्रदान कर देती है। माँ भगवती से यदि सच्चे मन से प्रार्थना करी जाए तो माँ भगवती उस प्रार्थना को जरूर सुनती है और हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्यक्त कर रखा है। माँ परिक्रम में माँ मारी के स्वरूप में यह देवी ब्रह्मांड भर में व्यक्त है। माँ देवी पूरे ब्रह्मांड में व्यक्त है। हर जगह माँ भगवती की उपासना की जाती है, हर जगह माँ भगवती की पूजा की जाती है। आज जन्म होते हुए भी वह ससुर रूप से दिखाई देती है। वह सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति क्या करती है। मनुष्य के उत्तम समय में वह देवी घर में वृद्धि दायिनी लक्ष्मी रूप में है। मनुष्य की उन्नति के लिए वह देवी लक्ष्मी के रूप में सभी के घर में पाई जाती है। फिर अभाव के समय विनेश के लिए लक्ष्मी दुर्विता भी बन जाती है। जब मनुष्य घोर कष्ट कर रहा हो, मतलब बुरे कर्म कर रहा हो, तो उनके घर में लक्ष्मी भी माँ लक्ष्मी बन जाती है। पुष्प धूप गंधा आदि संग्रहों से पूजा हुई की स्तुति करने पर यह देवी धन पुत्र मातृ शुभ गति आदि प्रदान करती है। हमने भी इस पाठ का कैसे पूजा किया है, धूप भी जला रहे हैं, फूल भी चढ़ा रहे हैं, सब कुछ हमने किया है जो कथा में बताया है। तो हम पर भी माँ भगवती की क्या कृपा बरसेगी, अच्छी कृपा बरसेगी। माँ भगवती हमसे प्रसन्न होगी। जिन्होंने ध्यान से कथा सुनी हो, जिन्हें समझ आई हो, उन पर भी माँ भगवती प्रसन्न होगी। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महादैत्य तुमसे कहा, जिसने इस सारे जगत को ध्यान कर रखा है। वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वह देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी विष्णु की माया ने ही राजन तुमको इस वैश्य को तथा और विवेक जानने की मोहित कर दिया है। उसी माँ भगवती ने विष्णु को भी मोह में रखा है और अन्य को भी मोह में रखा है, और उसी की वजह से तुम इस उत्तम चरित्र को पढ़ रहे हो। यह पहले भी तुम उसी परमेश्वर की शरण में जाओ, क्योंकि वह देवी आराधना करने पर मनुष्य को भोग स्वर्ग एवं मोक्ष की प्रदान न कर देती है। तब देवता भी यह बोलते हैं कि पहले तुम किसके पास जाओ, माँ भगवती के पास जाओ, उनकी शरण में जाओ, उनसे अपनी मदद की गुहार करो। कोई भी दुख तकलीफ है उनको बताए तो माँ भगवती आपके दुख भी दूर करेगी। उनकी नित्य पूजा करने वाले को यह सब पता चला तो राजा माँ भगवती की तपस्या में लग गया और उसके तप करने के लिए चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शन देवी के सुख का जाप करने लगा, और फिर राजा ने बनकर प्रतिदिन पुष्प धूप और हवन सामग्री तथा आदि से धीरे धीरे आहार
थोड़े करते हुए निर्भय होकर एकमात्र से देवी जी का मन लगाकर एकोचर होकर देवी जी की आराधना करने लगा। फिर वह राजा भी, कौन सा राजा? चंद्रवंशी राजा, जिसकी हमने कहा था पहले दिन सुनी थी, जिसके बच्चों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और वह जंगल में जाकर घूम रहा था। उसको जो ऋषि आए थे उन्होंने बताया था कि इस देवी की, जो हमने 6 दिन कथा सुनी, उसको ये बताया था देवी जी ने धूप दीप आदि लाकर, हवन सामग्री लाकर माँ भगवती की पूजा कर रहे थे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंग के रुद्रा को पोक्ष किया। अंत में बलि प्रदान जब करनी थी, पहले के समय में बलि प्रदान की जाती थी माँ भगवती को, आज के टाइम में नहीं करी जाती, आज के टाइम में नारियल चढ़ा दिया जाता है। तो उन्होंने, चंद्रवंशी राजा ने क्या किया था, अपना खून थोड़ा सा बलि के रूप में दिया था। इस प्रकार स्वयं पूर्वक 3 वर्षा प्रत्येक आराधना करते रहे। तब तो जगत के धारण करने वाली देवी ने तत्यश होकर दर्शन दिए और तब राजा से चमुंडिका देवी जी ने बोला, हे राजन कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभिशिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो। माँ भगवती तब उनको दर्शन देती है और माँ भगवती कहती है कि, माँ भगवती उनको कहती है कि जिस भी मनोकामना से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। माँ भगवती कहती है मुझसे मांगो, मैं सब कुछ दूंगी, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूंगी। और हमें भी जैसे आपने राजा को दर्शन देकर उनकी मनोकामना, उनका वर मांगा, उनका वर पूरा किया, हे माँ भगवती हम पर भी कृपा कर हमारी भी मनोकामना पूर्ण करे, सदा अंतम रक्षा करें। बोल साचे दरबार की जय। मार्कंडेय ऋषि बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांग लिया। तो राजा ने माँ भगवती अक्षय रहने वाला राज्य मांग लिया। इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करना और फिर अपने राज्य की प्रथा का वर मांगा। पहले राजा ने क्या मांगा कि अगले जन्म में वह कौन सा राज्य बने, अक्षय राजा, और इस जन्म में अपनी सेना से, जो सेना ने उसे निकाल दिया था, उनसे जीतने का वर मांगा। तो चिंता संसार से खिनन हो चुकी थी, इसीलिए उसे बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहमता अदृश्य नष्ट हो जाती है। दूसरे राजा ने क्या वर मांगा था कि इतना मेरे को ज्ञान दीजिए कि जितना भी मनुष्य को मैं बांटूं उससे और लोगों में ज्ञान की वृद्धि हो। देवी बोली, हे राजा थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना, मतलब बिना मुश्किलों के बिना तुम अपना राज्य पालोगे, अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहां पर तुम्हारा राज्य स्थित हो जाएगा। फिर देहांत होते ही तुम सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर अपना सूर्य नाम से मुनि हो जाओगे। हे श्रेष्ठ ऋषि, तुमने जो उत्तम वर मांगा है मैं उसे वर दे देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुमने जो उस आज्ञा की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन अभिलाष वर दे दिए। फिर उन दैत्यों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार शास्त्र श्रेष्ठ सूरज देवी जी ने वर पाकर भी सूर्य से उत्पन्न होकर सेवक नामक मुनि होकर पूजा की। बोल दुर्गा सप्तशती पाठ की जय। आज हमारी 7 दिन की कथा खत्म होती है। यहाँ पर थोड़े दिनों में थोड़ी देर तक दुर्गा सप्तशती को विदाई दी जाएगी। उसके बाद सभी ने कीर्तन का आनंद लेना है। बोल जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय।